नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ। उसको लेकर हमारे देश में काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है। तो ये क्या मामला था, इसको तो आपको पता ही है कि कैसी घटना घटित हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी बातें आ जाती है। लेकिन कुछ मीडिया, कुछ जो विपक्ष वाले लोग हैं या कुछ अलग जाति धर्म के लोग आपस में इसमें कटाक्ष कर रहे हैं और कई साथी इसमें मतलब मुकदमों में झूठे फंसाए जा रहे हैं। झूठे फंसाने का मतलब है कि ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया गया, फिर भी फंसाया जा रहा है। क्योंकि चक्कर ये पड़ता है कि हमें पता नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं। जब भी किसी विदेशी मामले में भारत की कोई बात आती है, अभी जैसे आतंकवादी हमला हुआ है, अब इस आतंकवादी हमले में काफ़ी भारतीय मारे गए हैं, कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं। तो आतंकवादियों की वैसे तो कोई जात नहीं होती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अदर किसी भी धर्म का अगर वो है, तो उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। तो ऐसे लोगों को किसी भी के भी द्वारा किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अभी हमारे भारत के भीतर इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हद तक मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे एक्टिविटी चल रही है, जो कि कुछ कृत्य आपराधिक कृत्यों के अंतर्गत आ जाते हैं। अब ये जो मामला है, ये पहली बात तो पूरा केंद्र सरकार के हाथों में है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो केंद्र सरकार यानी कि जो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट भारत में, यानी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका जो भी मंत्रिमंडल है, वो जो निर्णय लेगा वो सही निर्णय होगा, देश हित में निर्णय होगा। लेकिन इस बात को लेकर भारत के भीतर प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, अन्य जो भी आप इंस्टाग्राम, जितने भी दुनिया तमाम भर के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पे अनगढ़ इस प्रकार की बातें चल रही है, जो कि एक भारतीय होने के नाते एक राष्ट्रीयता की भावना हमारे में होनी चाहिए, उसको कहीं न कहीं ठेस पहुँचा रही है वो। तो मेरा तो यही कहना होगा, पहली बात तो ये मामला बता देता हूँ कि भारत सरकार ने अभी एक निर्णय लिया है। एक मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग में कुछ निर्णय लिया गया था। उसमें लिखा हुआ था, बिना गोली चले ही घुटनों पर आएगा पाकिस्तान। तो संभावना ये जताई जा रही है कि ये जो आतंकवादी हमला है, ये पाकिस्तान की सह पर हुआ होगा। मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो भी न्यूज़ में जो बातें आई है, उनके अनुसार बोल रहा हूँ। और क्योंकि पाकिस्तान में विशेष रूप से जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो रहते हैं, तो उसमें भारतीय जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर भी कई बार ऐसी बातें उठती है कि आप लोग कहीं न कहीं उनको सपोर्ट करते हैं। अगर भारतीय चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अन्य धर्म का, मुस्लिम धर्म का है, अगर वह व्यक्ति आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, तो वो व्यक्ति भारतीय नहीं है पहली बात तो। उसको भारतीय होने का कोई अधिकार ही नहीं है, उसके खिलाफ वही एक्शन लिया जाए जो एक आतंकवादी के खिलाफ लिया जाता है। ठीक है ना? तो आगे बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा कौन-कौन से निर्णय लिए गए हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हो रखा था पहले सिंधु नदी को लेकर। सिंधु नदी और सिंधु नदी का जो तंत्र है, उसको लेकर एक समझौता था। तो उस समझौते को अभी हाल ही में कैंसल कर दिया गया है। समझौते के तहत जो पानी पाकिस्तान को दिया जाता था, जितना पानी भारत को दिया जाता था, उसको लेकर कोई समझौता था। अब सारा जो पानी है या जो भी परियोजनाएं चलती थी, उन पर सारा अधिकार किसका होगा? भारत का होगा। लेकिन ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, इसको आप इतने हल्के में ना लें, क्योंकि भारत सरकार जब भी कोई निर्णय लेगी, सभी विदेशी नीतियों का अनुसरण करते हुए उसका निर्णय लिया जाता है। क्योंकि एक देश के साथ अगर हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो दूसरे देश हमारे ऊपर भी प्रेशर डालते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इसमें प्रेशर डलता है। तो वो सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। और भारत सरकार यानी कि हमारी जो केंद्र की सरकार है, जो भी निर्णय लेगी वो हमारे देश हित में लेगी और वो हमें स्वीकार होगा। हालाँकि ठीक है, विपक्ष वाले उसका विरोध करते हैं, ये राजनीतिक मुद्दे हो जाते हैं कई बार, तो इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाए। पहली बात तो ये एक राष्ट्र का मुद्दा है और सबको एकजुट कर होकर ऐसी समस्याओं में एक साथ होना चाहिए। राजनीति अपनी खुद की रोटी नहीं सेकनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। अब इसके ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ही मतलब इंडिया में ऐसे आतंकवादी हमले हुए हैं। इससे भी पहले कई बार आतंकवादी हमले हुए हैं। कुछ न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, वो मैं इसको तो बाद में साझा करेंगे। लेकिन अभी जो 5 फैसले लिए गए हैं, ये कौन-कौन से फैसले लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा? तो 1960 का सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है और भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक इस समझौते पर अमल नहीं होगा।
एक बात तो ये बोली भारत सरकार के द्वारा। दूसरी बात बोली गई है अटारी और बागा जो बॉर्डर है उसको तत्काल रूप से बंद किया जाता है। पाकिस्तानी नागरिक 1 मई से पहले इसी मार्ग से लौट सकते हैं, क्योंकि कई पाकिस्तानी नागरिक है जो भी वर्तमान में इंडिया में रहते हैं उनको वापस अपने देश में जाने की हिदायत दे दी गई है कि आप 1 मई तक जा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं और नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी भारत में आता है तो उसको पहले वीजा देना होता है। पासपोर्ट तो पाकिस्तान के लोग बना देंगे वहां का, लेकिन पाकिस्तानी अगर भारत आएगा तो उसको वीजा लेना होता है, और अगर अवैध तरीके से आएगा तो उसके खिलाफ जो कानून बने हुए हैं उसके तहत कार्रवाई होगी। और अगर वो पाया, इस भारत सरकार के द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया, उसके बाद भी अगर वो भारत में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ध्यान रखना। इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य दल को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा, यानी कि भारत में जो उच्चायोग है वहां पर ये जो सैन्य दल रहता है उसको भी छोड़ने की हिदायत दे दी गई है। और भारत ने इस्लामाबाद से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकार है जितने भी उनको वापस बुला लिया गया है, क्योंकि जब पाकिस्तान के लोग भारत में रह रहे हैं, भारत की जो उच्चायोग है उसमें रह रहे हैं, तो भारत का भी उच्चायोग पाकिस्तान में, वहां पर भी ये लोग रह रहे हैं, तो उनको सबको बुला लिया गया वापस आपस में। ठीक है, एक तो ये मुद्दा था। अब इसका प्रभाव देखो किस किस के ऊपर पड़ेगा। इसका असर पाकिस्तान में काफी बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट युद्ध नहीं करना चाहते, हम दूसरे तरीके से पाकिस्तान को घुटने टिकाना चाह रहे हैं बिना गोली चलाए। तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए, काफी सराहनीय निर्णय है, ऐसे निर्णय लेना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण करने के लिए पूरी केंद्रीय जो कैबिनेट मंडल होता है वो पूरा एक मतलब अपनी बैठक आयोजित करता है, और उसमें आईएएस ऑफिसर होते हैं, बहुत सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो भी भाग लेते हैं, जो कि काफी नॉलेज वाले व्यक्ति होते हैं। आईएएस व्यक्ति यूं ही थोड़ी बन जाता है, काफी नॉलेज वाला व्यक्ति होता है, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं वो। तो वो जो भी निर्णय लेंगे, जो भारत सरकार के हित में लेंगे सारे निर्णय, क्योंकि वास्तव में जो कार्य किया जाता है वो आईएएस ऑफिसरों के द्वारा ही किया जाता है, केवल जो मंत्रिमंडल होता है उसकी तो एक मोहर लगती है। और अब पाकिस्तानियों को भारत में वीजा नहीं मिलेगा, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। और भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी जो राजनयिक है उनको 48 घंटे के भीतर यहाँ से छोड़ना होगा। और इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित जो अटारी बॉर्डर है उसका जो चेक पोस्ट है उसको भी बंद कर दिया जाएगा अब। और ये जो सिंधु नदी को लेकर जो समझौता था इसको भी क्या समझा जाएगा, इस पर भी वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अमल नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तान के ऊपर काफी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। भारत में मौजूद पाकिस्तान का दूतावास अब बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले, ये जो बैठक हुई थी इसमें देखो नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता कर रहे हैं, और इस बैठक में ये सारे फैसले लिए गए। अब देखो इससे पहले कब कब भारत में ऐसे आतंकवादी हमले हुए हैं, तो इनकी एक लिस्ट है वो भी मैं बता देता हूँ, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैंने ली है कि 2000 में जब हमला हुआ था तब 36 लोगों की मौत हुई थी। और इसके अलावा अगस्त 2000, पहले मार्च में हुआ फिर अगस्त में हुआ था, ये 2000 में इसमें 32 लोग मारे गए थे उस समय। और 20 जुलाई 2001 को जो हमला हुआ था उसमें 13 लोग मारे गए थे। और 1 अक्टूबर 2001 को इसमें 36 लोग, इसी प्रकार 6 अगस्त 2002 को भी मारे गए थे, 11 लोग मारे गए भारतीय। और 23 नवंबर 2002 को दक्षिण कश्मीर में हुआ था, 19 लोग मारे गए थे। और 23 मार्च 2003 को पुलवामा में फिर हुआ था, 24 लोग मारे गए थे। और 13 जून 2005 को पुलवामा में फिर हुआ, 13 लोग मारे गए थे। और इसी प्रकार ये काफी बड़ी घटना थी, आपको पता है 14 फरवरी 2019 पुलवामा में ये हमला हुआ था, सीआरपीएफ के जवानों की जब गाड़ी जा रही थी उसके ऊपर हमला हुआ था, तो उसमें 40 लोग मारे गए थे। और 22 अप्रैल को भी अभी अभी पहलगांव में ये जो बेसारन घाटी है यहाँ पर हमला हुआ, इसमें लगभग 26 लोग मारे जाने की खबर है। तो ये बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए। हम इसमें मतलब आतंकवाद जो होता है ना, वो आतंकवादी भारतीयों में भी कई लोग निकल जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति आतंकवादी है। आतंकवादी क्यों बनते हैं उसके पीछे कई कारण होते हैं, कई जो हमारा सिस्टम होता है उसके खिलाफ लोग रहते हैं। जैसे माना कि आज राजस्थान हो, जैसे मैं वर्तमान में अभी राजस्थान में हूँ, और राजस्थान में भी अजमेर जिले में हूँ, तो अजमेर का जो सिस्टम है, अगर मैं ये सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर देता है तो फिर मैं इसकी वजह से क्या हो जाता हूँ, आतंकवादी बन सकता हूँ। इसके अलावा कई लोग धर्म के प्रति अपने कट्टर होते हैं, और उनके जो धर्म गुरु वगैरह जो होते हैं वो उनको गलत शिक्षा देते हैं, तो गलत शिक्षा देने की वजह से भी कई लोग आतंकवादी बन जाते हैं। या किसी के परिवार के साथ इस प्रकार की बड़ी घटना घटित हो जाती है तो लोग आतंकवादी बन जाते हैं। और ये आतंकवादी जितने भी संगठन है वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं
और फिर इनको वेपन्स वगैरह चलाना, प्रॉपर ट्रेनिंग देना, इस प्रकार से देते हैं ताकि, और इनका अंतिम उद्देश्य ये रहता है कि मरना और मारना, मतलब मरने से भी नहीं डरते ये लोग, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे सभ्य समाज में। इसके अलावा देखिएगा साथियों, अभी अजमेर की जो पुलिस है उसके द्वारा एक मतलब एक सूचना आमजन को जारी की गई है कि कोई भी किसी भी प्रकार की ये जो पोस्टें हैं उनको वायरल ना करें, क्योंकि इस पर पुलिस के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसको भी देख लेते हैं क्या है। अजमेर पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया के सभी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर सतर्क रूप से निगरानी रखी जा रही है, और ये अजमेर पुलिस ही नहीं, देश की तमाम पुलिस के द्वारा ऐसी नज़र रखी जा रही है। तो आप सोच समझ के पोस्ट करना, कोई गलत पोस्ट मत करना, क्योंकि अगर आपने गलत पोस्ट कर दी ना तो ये मान लेना लेने के देने पड़ जाएंगे। देश की एकता व अखंडता को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी पोस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसी कोई पोस्ट करता है सोशल मीडिया पे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणी नहीं करेगा। अगर कोई भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणी करता है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे करता हो, चाहे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हो, या अन्य प्लेटफॉर्म पर, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज लेते हैं, अगर वहां पर ऐसे करते हैं तो उसकी निगरानी की जा रही पुलिस के द्वारा और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सोशल मीडिया पर अफवाह अगर कोई फैलाता है कि भाई किसी भी प्रकार के आतंकवादियों को लेकर, समाज को लेकर, धर्म को लेकर किसी भी प्रकार की अगर कोई गतिविधि फैलाता है इस प्रकार से, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। या कोई भड़काऊ पोस्ट करता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये तमाम बिंदु जितने भी बताए हैं मैंने आपको सारे, ये सारे दंडनीय अपराध है। तो कोशिश करना साथियों, जो भी वेदांत क्लासेस के इन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है, जिन जिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो आता है, तो आप सभी ऐसे जो भी बिंदु मैंने बताए हैं इन बिंदुओं से बचने की कोशिश करना। बाकी ठीक है, हम भारतीय हैं, राष्ट्रीयता की भावना है, हमें बोलना भी चाहिए हमारे हक के लिए, लेकिन हमारी भारत सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सही निर्णय होगा और वो हमें स्वीकार होगा। थैंक यू साथियों।